तो आज दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनटों में ही ये हादसा हो गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। बड़े स्तर पर रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया है, तो स्थानीय प्रशासन ने जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। उड़ा विमान कुछ ही मिनटों में क्रैश। 282 लोग थे विमान में सवार। राहत और बचाव कार्य जारी। भले ही ये तस्वीरें एनिमेशन की हैं, लेकिन ये बयां कर रही हैं कि आज का हादसा कितना बड़ा है। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। फौरन ही राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग कर लेंगे। एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में यात्री और चालक दल के सदस्यों समेत 282 लोग सवार थे। विमान में 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट थे। कैप्टन सुमित सभरवाल, जो लंबे समय से एयर इंडिया के पायलट हैं और जिनके पास 8,200 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिन्होंने 1100 घंटे उड़ान भरी थी। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक मे डे कॉल जारी किया गया था, लेकिन कॉकपिट से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। DGCA के एक बयान के अनुसार विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। DGCA के अधिकारी अपनी जांच के हिस्से के रूप में उड़ान डेटा, आवाज रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। ये विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल का छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय स्थित हैं। उस क्षेत्र के निवासी भी घायल हुए हैं। लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। हादसे के बाद सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और बचाव और राहत अभियान जारी है। इसके अलावा अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया है। घायलों को बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। कई लोग गंभीर हैं, लेकिन स्थिर हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता पिता और बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नमूने स्थान पर जमा करें, ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। सिविल अस्पताल में लाए गए यात्रियों और अन्य घायलों के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। उन्होंने पूरी जानकारी ली और घायलों का हाल जाना। वहीं अस्पताल के बाहर लोग बेहाल दिखे। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। सारी था वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर 07925620 जारी किया है। विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से बंद अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। एयरलाइन ने दुर्घटना से संबंधित अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर 180056914444 स्थापित किया है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं।
What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India, and others. They are putting out something, I guess, soon. मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी के साथ इंजीनियरिंग टीमें, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स वाली मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, अग्निशामक यंत्रों और जल बाउजर के साथ अग्निशमन संपत्तियां और साइट प्रबंधन के लिए प्रोवोस्ट स्टाफ शामिल हैं। अहमदाबाद से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।